नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई से भैया जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में होगा, क्योंकि हम बहुत सारी रोचक जानकारियाँ सीखते हैं। ठीक है सर। मेरे प्यारे साथियों, आज सेशन लेट है थोड़ा, इस वजह से मेरे गले में बहुत दिक्कत है, बहुत दर्द हो रहा है सर। उसके बावजूद में भी फुल जोश के साथ भैया बोल रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमारे सपने बहुत सारे ऊंचे हैं सर। ये समस्याएं, गले में दिक्कत या सर कुछ भी समस्याएं, ये हमारे सामने बाधा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सर ये सुशील स्टडी परिवार ने तो भैया समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए ठान रखा है ना। मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज़ एक बार दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। आवाज़ थोड़ी भैया दिक्कत हो सकती है, बोलने में बहुत बड़ी तकलीफ है। ठीक है सर, तो सेशन को प्लीज़ शेयर कर देना, प्लीज़ कर देना। ठीक है सर, शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सूरीनेम के चुने गए हैं सर। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। सी ऑप्शन सूरीनेम। ठीक है सर, सूरीनेम हमने देखा है कहाँ पर है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। इलेक्शन हुआ था, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। इनके जो तानाशाह थे ना, डेसी बाउटर्स की जगह ली है इन्होंने। वो एनपीएस पार्टी से थे, नेशनल, आपको पता होना चाहिए, नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनेम से थे। और भैया ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी से हैं। पूछा जा सकता है, ये भारतीय मूल के हैं, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। पीआरपी पार्टी से हैं, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी, पीआरपी, ध्यान रखना है आपको। सूरीनेम सुना सुना सा नहीं लग रहा? अरे गजब बात कर दी हमने तो भैया, साउथ अमेरिका बहुत डिटेल में था। ये है सर संतोखी, जिन्हें आप देख लेना फोटो में। आइए सर चर्चा कर लेते हैं हम सूरीनेम की। मेरे प्यारे साथियों, ये है चिली। चिली से ऊपर जाएंगे ना तो ये बोलविया मिल जाता है। ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे पेरू मिल जाता है। पेरू और बोलविया के मध्य में ये टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है। मेरे प्यारे मित्रों, इक्वाडोर मिल जाता है, कोलंबिया, वेनेजुएला, याद रखना चाहिए, एक बार फिर रिवाइज कर लें। गुयाना का पठार पड़े थे, सूरीनेम ये है। ये फ्रेंच गुयाना है, ब्राजील है, पराग्वे है, उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है। पूछा जाता है ना मित्रों, क्या पूछा जाता है सर? हमने कहा ये लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं साउथ अमेरिका में? तो ये बोलविया और पराग्वे लैंडलॉक कंट्री हैं। आप इसके अलावा सारे कंट्री देख लीजिए, वो सर किसी न किसी तरीके से ओशियन से सीमा साझा करते हैं। ये बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है सर, बड़े आगे बिल्कुल। आप जरा आइए, हम एक बार अमेरिका में जितने भी मैप पढ़ाए थे हम दिखा देते हैं। ये पंपास की घास कहाँ पाई जाती है? पूछा जाता है। ग्रान चेको कहाँ पाई जाती है? पूछा जाता है। सेल्वास कहाँ पाई जाती है? लियानोस कहाँ पाई जाती है? गुआना हाईलैंड है भैया, अमेजन का बेसिन यहीं पाया जाता है। ब्राजीलियन हाईलैंड यहीं पाया जाता है। आपके माइंड में ये मैप छप जाना चाहिए। ये एंडीज का पर्वत है। एंडीज श्रृंखला कहाँ से होकर के जाती है? पंपास, ये बताया था हमने। ये भैया अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में एक डेजर्ट पाया जाता है जिसे हम पैटागोनिया कहते हैं। चिली में जो डेजर्ट पाया जाता है उसे हम अटाकामा कहते हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे। ये है सर अटाकामा डेजर्ट, और ये अर्जेंटीना में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं पैटागोनिया डेजर्ट। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये फॉकलैंड जो आइसलैंड है ना, आइलैंड है, वो यूके का है। ये छोटा सा जो दिख रहा होगा ना मेरे प्यारे साथियों, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, रेड कलर ब्लू पर अच्छा चलता है। ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये भैया यूके का आइलैंड है। ठीक है सर। यहाँ ब्राजीलियन पर कहते हैं ना, अमेजन के जंगल को दुनिया का फेफड़ा क्यों कहते हैं? इसी इक्वाडोर से निकलती है ये वाली, इक्वेटर जैसा दिख रहा है,
शाम 4 बजे रोजाना बारिश होने के कारण अमेजन के जंगल, बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं। बताया क्या जाता है सर, हुआ ऐसा है कि अमेजन के जंगल में सर इतने घने जंगल हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं आ पाता है। सर कॉमन सेंस की बात है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, बहुत सारे घने जंगल होंगे। जब घने जंगल होंगे ना सर, ऑक्सीजन बहुत सारी देते हैं। ठीक है सर, ये हमने पूरा पढ़ा था अभी। चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, आपको याद कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन गिरावट आई है? तो 25 करोड़ से सर 19 करोड़ हो गई है, तो 60 मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। पहले 25 करोड़ थी, अब कितनी हो गई है सर? 19 करोड़ हो गई है। ये थी यूएन। जानते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? व्यापार मार्ग खोला है, हमने कहा जी हाँ, हमारा प्रिय मित्र भूटान के साथ खोला है व्यापार, जो पश्चिम बंगाल से होकर के आराम से करेंगे। हम भूटान को तो भैया पहले से ही पढ़ रखे हैं, पश्चिम बंगाल की चोटी तो हमें सिक्किम मिल जाती है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, ये भूटान है जहां हमने डोकलाम विवाद किया था। जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं ना, यहीं पर हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक मिल जाता है। मित्रों बहुत दर्द है आज। ठीक है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा सर बिल्कुल सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। पूछा जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है इंडिया, तो बांग्लादेश से। सबसे कम किससे करता है, तो ये वाला अफगानिस्तान से करता है। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की हमने चर्चा की है, विक्रम दुरईस्वामी को किया गया है। बांग्लादेश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रुद्रेद टंडन को पता था आपको कहाँ किया गया था? अफगानिस्तान में किया गया था। क्या आप बता देंगे? मैंने अभी बताया नहीं है, अगली बार बताऊंगा। ये तुर्कमेनिस्तान में विधु पी नायर को किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुशील कुमार को कहाँ किया गया है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। बांग्लादेश भैया हमने पढ़ा रखा है आपको। ये बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगती है। बड़े सर आगे। हाल ही में हल्दी अनुसंधान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? हल्दी अनुसंधान की स्थापना मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में की जाएगी। अरे कल तो हमने तमिलनाडु की चर्चा की थी ना सर। यहाँ हल्दी बहुत पाई जाती है। हल्दी को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों को सर मतलब रोजगार देने के लिए अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। अरे तमिलनाडु तो सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। ये सर पूर्वी घाट का हिस्सा है। इस वाले घाट को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। दोनों घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर मिल जाते हैं। ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत कहलाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। सर दूसरी पूछी जाती है तो दोदा बेटा है। इस वाले को हम क्या कहते हैं? इस वाले को भैया कोंकण का तट कहते हैं। इस वाले को कन्नड़ का तट कहते हैं। इस वाले को मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को हम भैया कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले तट को उत्तरीय सरकार तट कहते हैं। ओडिशा वाले तट को मेरे प्यारे मित्रों उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। याद रख लेना चाहिए आपको, क्योंकि मैपिंग यहाँ हमने कल जब लेख पढ़ी थी ना, आप जो भी विद्यार्थियों ने लेख नहीं पढ़ा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। जाकर के बेहतरीन तरीके से हमने भारत की झीलों के बारे में बात की है। वहाँ पर जाकर के डिटेल में चर्चा हमने की है, पढ़ लीजिए। ठीक है सर। तमिलनाडु में एक झील पाई जाती है, कोडाई कनाल झील पाई जाती है, जिसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी। अन्नामलाई बांध की बात करें ना जनाब, मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। कोडाई कनाल बांध जिसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने
किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया है? के कामराज सॉरी को मनाया है शैक्षिक दिवस के रूप में। 1903 में इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ये जानकारी है, आपको याद रख लेनी चाहिए। ठीक है सर, शैक्षिक विकास दिवस के रूप में मनाया है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को। बड़े सर, तमिलनाडु की चर्चा हमने की है, आज मेंटेन करिए सर, बहुत दिक्कत है। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? मैंने तो भैया सोचा कि ना करें सेशन, बट भैया ये मन नहीं मानता है ना। 795 करोड़ के रुपए की मंजूरी पश्चिम बंगाल को दी है। अरे वही तो पश्चिम बंगाल है ना, ममता बनर्जी वाला। सुना सुना सा नहीं लग रहा? अरे आए दिन ऐसा लगता है ना ये पड़ोस का मोहल्ले का गांव है। कोई 795 करोड़, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। आइए सर, पश्चिम बंगाल की हम चर्चा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की चोटी सिक्किम कई बार पूछा गया है। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों को ये रट भी गया होगा। पश्चिम बंगाल सीमा किससे लगाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी, और इधर भैया भूटान से भी साझा करता है। यही तो पश्चिम बंगाल है जो भैया इसकी राजधानी कोलकाता है ना, ये कोलकाता हुगली नदी पर बसा हुआ है। यहाँ जो सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं ना, यहाँ पर बेबी बॉर्न वो जो माता पाई जाती हैं, जो बंगाल के टाइगर से रक्षा करती हैं। यहाँ जो श्वसन की जड़ें पाई जाती हैं किसमें? सुंदरवन डेल्टा में, जिसे न्यू मेटाफोर कहते हैं, श्वसन जड़ें कहते हैं। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा भी यहीं पर है। गोरू महाराज बक्सा का युद्ध पढ़े थे आप, बक्सर का युद्ध, जल्दापारा, न्योरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरवन। सेल्फ स्कैन ऐप अभी वेरी इंपोर्टेंट है, चलाया गया है ममता बनर्जी, क्योंकि जो 59 ऐप चाइना के जो बैन किए थे ना, उनके बाद। ठीक है सर, नाबार्ड आया है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है चिंटाला गोविंदा रजूला। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में किस देश के नागरिक अधिकारों के योद्धा जॉन लुइस का निधन हो गया है? प्यारे मित्रों, अमेरिका के हैं, बहुत ही फेमस योद्धा थे जो नागरिक अधिकारों की बात किया करते थे। उनका नाम है जॉन लुइस, का निधन हो गया है। अमेरिका हमने पढ़ा है, आज अमेरिका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है सर, ये है जॉन लुइस। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? पीयूष गोयल के अनुसार भैया ये बिल्कुल जो कोयला से चलती है ना, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ऐसा कहा है पीयूष मंत्री ने 3.5 साल में। पीयूष मंत्री ने कहा है, रेल के बारे में कहा है। सर, माइंड में सवाल बनना चाहिए कि सबसे बड़ी रेल कब चलाई गई थी ना? शेषनाग चलाई गई थी। दूसरी कौन सी चलाई गई थी? जो दुनिया में डबल कंटेनर किसने चलाया था? इंडिया ने चलाया था ना, मालगाड़ी आपको दिखाई थी ना जनाब। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। माइल जेडनिक हैं सर, इन्होंने कर दी है। ये है माइल जेडनिक, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मेरे प्यारे मित्रों, जुलाई के दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है, जो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार जुलाई का पहला शनिवार 4 जुलाई को ही पड़ा था, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है सर, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 17 जुलाई को न्याय के लिए विश्व दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस भी मनाते हैं, ये याद रख लेना चाहिए। ठीक है सर, मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा हमारी सारी वीडियो आपको एक साथ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी को ज्वाइन कर लें। सारे का सारा भैया डाटा यहाँ एक बार आपको स्टोर में मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इतनी दिक्कत के बाद भी हमने सेशन रखा है तो एक बार
मेरे कहने से इस सेशन को शेयर कर देना। झीलों का नहीं देखा है जाकर के भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।